मेरे दोस्तों, मैं आज वीडियो लाई हूँ बैप्टिस्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल तेजपुर, जहाँ एक अम्मा बाबा को आगे आकर मदद के लिए जा रहे थे। अम्मा बाबा जो है दोनों आका है। अम्मा का नाम कोनुम जेविसो है और पिता का नाम मायो आका है। मैं एक क्रिश्चियन होने का नाते परमेश्वर का संतान का रूप में मैं परमेश्वर का इच्छा अनुसार जो इंसान का बीच में मेरा कैपेसिटी का ऊपर में मैं एक दूसरा को मदद के लिए आगे आती हूँ। तो इसलिए ये मेरा एक सोशल पार्ट ऑफ वर्क है। परमेश्वर का वचन जेम्स का 2:26 में कहा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। परमेश्वर का प्रवचन आप और मुझे सीधा बता रहा है कि सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, विश्वास का साथ कर्म को लाना पड़ेगा बोलकर बता रहा है। कि इसका एग्जाम्पल में देह को बता रहा है कि देह भी शरीर भी बिना आत्मा का बिल्कुल नहीं बनता है। तो आप और हमारा जो परमेश्वर का वचन को भी सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, इसको हम लोग जिंदगी में लागू करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जेम्स का 2:14 में कहा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसे विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आप लोग सुना है कि परमेश्वर का वचन जो है बताया है कि विश्वास सिर्फ रहने से नहीं होगा, विश्वास का साथ किसी भी हाल में कर्म को प्रकट करना जरूरी होगा। जेम्स का 2:19 में कहा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और धर तराते हैं। ये प्रवचन बता रही है कि मंडली को जो है सिर्फ विश्वास ही बनकर नहीं रहना है, साथ में आज्ञाकारी भी होना पड़ेगा। वचन को हम लोग प्रैक्टिकल में ज़िंदगी में लाना है, नहीं तो उस दुष्ट आत्मा का जैसे बन जाएगी। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है, वो नेगेटिव में चला जाता है। इसलिए क्लियरली ये प्रवचन में आप और मुझे समझा रही है कि उस दुष्ट आत्मा का जैसे आप लोग विश्वास मत बनो। जेम्स का 2:20 में कहा है कि पर है निकम्मा मनुष्य, क्या तो ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मेरे दोस्तों, आज का परमेश्वर का प्रवचन को आप काफ़ी हद तक समझ आए होंगे। तो चलिए आज से अभी से हम लोग परमेश्वर का वचन को मानने वाला, करने वाला, चलने वाला बने, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुतायत से आशीष से भर सको। तो चलिए परमेश्वर का वचन को हम लोग अपना ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके एकदम बेस्ट सेल्फ एग्जाम्पल बनकर हम लोग जीना है। तो मैं भी ये अम्मा पिताजी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर का आज्ञा मानने का कारण मैं इन दोनों का आगे जाके उन लोग को मदद के लिए
मैं काम कर रही थी, उस एक काम को मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए, आप लोग भी अपना अपना ज़िंदगी में जो गिफ्ट दिया है, हम लोग को अलग अलग प्रकार का दिया है, उसको हम लोग मिनिस्ट्री का रूप में काम करना है और परमेश्वर का सम्मुख में हमेशा रहकर एक अच्छा संतान का रूप में हम लोग काम करना है। अब सबका ऊपर में परमेश्वर का आशीष हो।